नंदी बाबा रुको रुको नंदी बाबा रुको। पैठन आ गया। ज्ञानदेव, ज्ञानदेव उठो बेटा, देखो पैठन आ गया है। सोपान भोर हो गई, उठो बेटा उठो, उठो बेटा। मुक्ता, मुक्ता बेटी, हम पैठन पहुंच गए बेटी, उठो उठो बेटा, उठो बेटा निवृत्ति, उठ जाओ, चलो बेटा, हाँ चलो। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ आओ बेटा सोपान, आओ। ओ आओ बच्चा, आओ 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 बेटी, आओ बेटा, आओ आओ। ज्ञानदेव देखो, वो सामने पैठन को रास्ता जाता है, तुम सीधे चले जाओ। मेरा घर इधर है, मैं अपने घर जाता हूँ। प्रणाम काका। जाओ बेटा। चलो नंदी बाबा चलो। प्रणाम पूज्यवर। प्रणाम। कल्याण हो। लीजिए पढ़ो वत्स। पैठन के महाशास्त्री को आनंदी के शास्त्री गंगाधर का सादर प्रणाम। मैं इन दीन बालकों को आपकी सेवा में भेज रहा हूं, कृपया इनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। तुम्हारा नाम क्या है बच्चों? मेरा नाम ज्ञानदेव है। मैं इन सबका बड़ा भाई निवृत्तिनाथ हूँ। मैं सोपान हूँ। मैं इनकी छोटी बहन मुक्ता हूँ। यहाँ आने का प्रयोजन? आप सब प्रकांड विद्वान हैं, कृपा करके बताइए, संन्यास छोड़कर गृहस्थ जीवन स्वीकार करने वाले दंपति को देहांत प्रायश्चित दंड क्या शास्त्रों में लिखा है? नहीं। किंतु हमारे माता पिता के साथ ऐसा ही हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो तुम्हारे माता पिता के साथ अन्याय हुआ। क्या आप उन अन्यायियों को दंड दे सकते हैं? नहीं वत्स, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? पूज्य शास्त्री जी, हमने वेद, पुराण, गीता इन सब का पूर्ण अध्ययन किया है। अब हमें शुद्धि पत्र चाहिए, जिसके लिए हमारे माता पिता ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम अपने विद्वान साथियों से सम्मति चाहते हैं कि इन बच्चों को शुद्धि पत्र दिया जाए अथवा नहीं। शास्त्री जी, इन बच्चों की व्यथा कथा सुनकर इनसे सहानुभूति हो गई है। इन्हें शुद्धि पत्र दिया जाए, हम सबकी यही सम्मति है। हाँ हाँ, हम सबकी यही सम्मति है। ज्ञानदेव, हम तुम्हें शुद्धि पत्र देंगे। इसके लिए तुम्हें हमको वचन देना होगा कि तुम हमारे बताए हुए नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करोगे। हम सभी उचित नियमों का पालन करेंगे। तुम सबको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। हमें स्वीकार है। तुम सबको जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा करनी होगी। हमें स्वीकार है। तुम सबको ऊंच नीच ब्राह्मण शूद्र का अंतर बनाए रखना होगा। हमें स्वीकार नहीं। क्या?
क्या कहा? क्षमा कीजिए शास्त्री जी, मेरी और आपकी शूद्र की परिभाषा में अंतर है। जीव जंतुओं पर तो दया करें और शूद्रों पर अत्याचार, ये अन्याय है। क्या शूद्र पशुओं से भी गए बीते हैं? फिर ब्राह्मण शूद्र में अंतर क्यों रखा गया है? एक को लाभ पहुंचाने के लिए और दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। शास्त्री जी, ये बालक अधार्मिक भाषा बोल रहा है। हाँ। आपको सत्य कटु सत्य लगता है भूदेवता? ज्ञानदेव, एक कसाई अगर वेद पढ़कर अपनी विद्वता झाड़ने लगे तो तुम उसे क्या कहोगे? विद्वान। रावण की क्रूरता के कारण युग ने उसे राक्षस कहा, परंतु उसके ज्ञान का अनादर किसी ने नहीं किया। व्यवसाय से वर्ग की पहचान होती है, व्यक्तित्व की नहीं। आप सब विद्वान हैं, अवश्य जानते होंगे। क्या? सदन कसाई जिस पत्थर के बटखरे से मांस तोलता था, उसे ही धोकर पूजा भी करता था। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मुक्ति दी। श्री रामचंद्र ने भी शबरी के जूठे बेर खाए थे। इन सब बातों से तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मेरा आप सबसे निवेदन है, घृणा और भ्रम की दीवारें तोड़ दी जाएं, संकुचित मन के द्वार खोल दिए जाएं। जीव जंतु, शूद्र ब्राह्मण, सब में एक ही जीवात्मा है। जैसे पानी के अनेकों पात्र में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही जीवात्मा सब में व्याप्त है। जो जीवात्मा तुम्हारे शरीर में है वही जीवात्मा इस भैंसे में भी है। हाँ। तुम वेद पढ़ोगे तो ये भैंसा भी वेद पढ़ेगा। ईश्वर की कृपा से अवश्य पढ़ेगा। पढ़ाओ तो जाने। हाँ, पढ़ाओ। जैसी आप सबकी इच्छा। अब ये भैंसे से वेद पढ़ाएंगे। अरे बच्चा है, बच्चा। शांत शांत। तनिक जाके देखिए, कहीं बालक सत्य ही ना कह रहा हो। ये क्या सत्य कह रहा होगा? आइए चल कर देखते हैं। चलो चलो। भैंसा और वेद पुराण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके दर्शन पाके मैं कृतार्थ हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। आइए। ज्ञानदेव महाराज की जय। 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 ज्ञानदेव महाराज
महाराज की ज्ञानदेव महाराज की ज्ञानदेव महाराज की ज्ञानदेव महाराज की। आसन ग्रहण करें। आपके पावन चरण स्पर्श करके मैं धन्य हो गया प्रभु। हम क्या आपको ब्राह्मण बनाएंगे, हम क्या शुद्धि पत्र देंगे आपको। आप तो इन सीमाओं से बहुत ऊपर हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दें। बोलो ज्ञानदेव महाराज की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय, ज्ञानदेव महाराज की जय। प्रणाम शास्त्री जी। कल्याणम मस्तु। शास्त्री जी, हम पैठण के महाशास्त्री से शुद्धि पत्र ले आए हैं, ये लीजिए। हमारे लिए क्या आज्ञा है शास्त्री जी? मैं कौन होता हूं आपको आज्ञा देने वाला ज्ञानदेव। आप बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मेरा चौका पवित्र कर दीजिए। इतनी सी सेवा स्वीकार कर लीजिए मेरी।